श्री कबीर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय कबीर चौरा को अपराधियों एवं शिक्षा माफियाओं से मुक्त कराने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। संस्था श्री कबीर महामंडल साधु विद्यालय कबीर चौरा वाराणसी के उप संस्था श्री कबीर आदर्श संस्कृत महाविद्यालय कबीर चौरा वाराणसी को अवैध रूप से मुकदमों में आजीवन कारावास सजायाफ्ता गुरु प्रसाद गोस्वामी उर्फ गरबू यादव एवं उसके शिष्य आमोद गोस्वामी उर्फ रोशन यादव के गुर्गों ने कबीर विद्यालय को कब्जा कर रखा है और कबीर विद्यालय में फर्जीवाड़ा करके घूस देकर प्रबंधक मंत्री बन गए और अध्यापक नियुक्ति के नाम पर 30 से 40 लाख रुपए तक वसूली कर रहे हैं। नियुक्ति के नाम पर कई करोड़ वसूली कर चुके हैं और अभी तक वसूली जारी है। पैसे की सेटिंग पर काम हो रहा है। अधिक पैसा दो, नियुक्ति पाओ। विशेषज्ञ तक पूरी सेटिंग है। एक विशेषज्ञ का नाम भी आपको बता देते हैं कि भरतेंदु पांडे दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं, कुलपति एवं कुल सचिव, सहायक रजिस्ट्रार सोसाइटी एवं वाराणसी। अन्य अधिकारियों के भ्रष्टाचार अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जाता है जो लगातार गलत पर गलत कर रहे हैं। सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कई लोगों ने आपत्ति किया है, उसके बाद भी 2 लोगों को ही सूचना जारी हुआ है। फर्जी पंजीकृत सूची को निरस्त कर अपराधियों को और समय दिया जा रहा है। मैं पत्रकार बंधुओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सूचित कर रहा हूं और शासन प्रशासन को अवगत करा रहा हूं। भोगोल का कैंडिडेट अभिषेक सिंह है। अमरनाथ बारी की रिपोर्ट वाराणसी से। लाड़तारा काशी वाराणसी से। आज ये प्रेस वार्ता रखे हैं। आज ये प्रेस वार्ता इसलिए रखा गया है कि वर्तमान में कबीर साहब का एक विद्यालय है जो कबीर पंथ का धरोहर है, 100 साल करीब पुराना है, जिसमें तमाम संत महापुरुष पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो विद्यालय आज एक अपराधी के गिरफ्त में है। अपराधी उसको नियुक्ति के नाम पर बेच रहा है, कुछ दिन बाद उस विद्यालय को बेच दे रहा है। शासन प्रशासन से हम बहुत बार इस विषय में शिकायत कर चुके हैं। अभी वर्तमान में उसमें नियुक्ति निकाल दिया गया है, जो गुरु प्रसाद गोस्वामी 2 मुकदमे में आजीवन कारावास। हमारे संस्था में कोई भी अपराधी या सजा आपता व्यक्ति सदस्य ही नहीं बनता सकता है, तो लेकिन उसके बावजूद भी किस प्रकार से पैसे के दम पर गुरु प्रसाद को मंत्री प्रबंधक बना दिया, वो अपने कामयाब में सक्सेस नहीं हुआ। उसके चेला जो आमोद शरण गोस्वामी उर्फ रोशन यादव, वो मंत्री बनाकर पुनः फिर 6 साल बाद आज पुनः विज्ञापन निकालकर आज नियुक्ति कर रहा है, जिसमें तमाम 10 पदों पे नियुक्ति होना है। और जो कि 10 पदों पे नियुक्ति तो होना है, उसके बाद भी उन्होंने करीब 50 लोग से अधिक ज्यादा पैसा लेकर करीब 30 से 40 लाख रुपए एक पद पे नियुक्ति हो रहा है। और ये है एक डिमांड की कई उसमें शिक्षा माफिया लगा है कि जितना अधिक पैसा दीजिए आप नियुक्ति पाए। इस प्रकार के आज खेल चल रहा है। मैं इस विषय में कुलपति महोदय जी को, कुल सचिव महोदय जी कई बार अवगत कराया। हमारे संस्था के सदस्य ने माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय में मिलकर अवगत कराया। माननीय मंत्रीगण इस विषय में रिसीवर बैठा कर जांच करने के, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही उस विषय में नहीं हुआ है। हम सभी संत आज इतना दिन होने के बाद 18-19 से इंटरव्यू है, लेकिन कई बार हम एक बार में नहीं, कई संतों ने आपत्ति जाहिर किया, कई संतों ने उन्होंने फर्जी एफिडेविट लगाया, उन्होंने आपत्ति दिया, लेकिन अभी तक कोई बल्कि और समय दिया जा रहा है। 3 तारीख का नोटिस जारी होता है, लेकिन अब 1 सप्ताह बाद उसको भेजा जाता है और पत्र में ये भी लिखा जाता है कि पत्र मिलने के 15 दिन बाद सूचित करें। तो ये तो एक तरह से उनको समय दिया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से हम गलत हैं तो उसकी सही से जांच हो। वो व्यक्ति अपराधी कैसे उस विद्यालय में आज गनरधारी, वहाँ यादव की गनरधारी, उसका गन्नर यादव है, उसका चेला जो यादव है, यादव उसके पैरोकार है। इस तरह के पूरे कई एक यादव का उसमें नियुक्ति होना है, तो ये गलत है। शासन प्रशासन हम मांग करते जो निष्पक्ष है, जो निर्विवाद सदस्य रहा उस समय का, उस समय से लेकर अभी तक पुनः चुनाव कराकर उसको सही किया जाए। नहीं तो हम लोग सभी संत लोग कबीर की संस्था को बचाने के लिए एक आमरण अनशन करेंगे। इस विषय में हम लोग तो ये
पहले बार शासन प्रशासन को आप सभी के माध्यम से पूर्ण रूप से अवगत करा रहे थे। अभी तक तो लोगों से मिलकर करा रहे थे, लेकिन अब सभी के द्वारा कि ये ना कहे कि बाद में आपने ऐसा क्यों कर दिया, तो हम इस दिशा में करेंगे। हम 2 दिन के शासन प्रशासन को समय देते हैं। इस विषय में संस्था की जो नियुक्ति उस पर तत्काल रोक लगाए। जो अपराधी प्रवृत्ति के विद्यालय को कब्जा कर रखा, उसके ऊपर जो संतों को, कई संतों आज बेघर हो गए, उनके सामाने को लूट लिया गया, तो उसको उसके ऊपर FIR दर्ज कर गिरफ्तार किया जाए। और तीसरी, 2 महीना के अंदर संस्था में जो निर्विवाद कमेटी थे उसको पुनः लेकर शासन प्रशासन अपने गिरफ्तार में लेकर उसका चुनाव कराए और संस्था को सौंपे। जो योग्य है और जो चुना जाएगा उसको चुने। हम नहीं कहते कि हम हैं। मैं जबकि उस समय सन 2020 में मंत्री पद पर चुनाव हुआ, जबकि प्रशासन के रेख देख में हुआ, जिलाधिकारी के निर्देशन में मजिस्ट्रेट नियुक्त हुआ, प्रशासन वहां लगा रहा क्योंकि वो आपराधिक प्रवृत्ति का था, कभी मारपीट ना करें। तो उस समय चौकी में से 5 लोग वहां ड्यूटी लगा, उसके निर्देशन। उस चुनाव को अघोषित करके जो अपराधी है उसको पैसा के दम पर उसको सही ठहरा दिया। तो ये सरासर गलत है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये अवगत करा रहा हूँ, और नहीं होगा तो हम इसका घोर विरोध करेंगे। तमाम संत परंपरा आएगा, जो कबीर को मानने वाले लोग हैं वो इसका विरोध में शामिल होगा, और जो भी कुछ होगा उस शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। हमारी कोई भी जिम्मेदारी है। हम आमरण अनशन पे 2 दिन परसों से इस कार्य को करेंगे। कागज को दिखा दीजिए, पलट के आप भी दिखा दीजिए। ये देखिए, मंत्री जी ने, रविंद्र जायसवाल जी ने लिखा है, उसके बावजूद भी कोई अभी तक कार्रवाई नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी ने लिखा, उसके बाद कार्रवाई। लिखा है पत्र जो रविंद्र जायसवाल ने नियुक्ति के रोक लगाने, और किसको लिखा है? ये कुलपति को लिखे हैं, उसके बाद भी नहीं हुआ। ये लिखे महाराज जी? ये लिखा गया है करीब 15 दिन पहले, उससे 1 महीना पहले और भी लिखा गया था। उसके बाद फिर लेटर जारी हुआ। ये उसकी आपराधिक प्रवृत्ति का 2 मुकदमे में आप देख सकते, बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड का ये लेटर है। 2 मुकदमा में ये आजीवन कारावास है। ये उसकी आपराधिक पेपर में कट्टी में AK-47 के साथ ये गिरफ्तार हुआ है, जबकि शहाबुद्दीन के सांसद की हत्या के लिए सुपारी दे चुका है। इतना बड़ा, वो भी आज बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र। यहाँ है कैसे ये कब्जा कर लिया बदमाशों को लेकर, घुस गया। और संत लोग तो ऐसे ही सीधे साधे भाग गया। उस समय जो संत लोग, उन लोग के ऊपर फर्जी FIR करवा दिया उन्होंने। ये देख रहे हैं उसकी पूरा हत्या, बम, लूटकांड, तमाम गोली कांड, तमाम कई दर्जनों FIR है। बहुत, तो ये उनके सजा आपदा का वो है, कॉपी है, जो जिसमें उन्होंने 302 के मुकदमा में आजीवन सजा आपदा है। हमारी संस्था का बायलाज में भी है। जबकि संपूर्णानंद में नियुक्ति पे रोक है, उसके बावजूद भी संपूर्णानंद नियुक्ति करने जा रहा है। अभी तक कोई रोक नहीं लगा है। शासन की तरफ से रोक है कि कोई भी रोक नहीं, नियुक्ति नहीं होना चाहिए। चिट फंड सोसाइटी जो उनको समझ, ये लेटर लिखा गया है माननीय रविंद्र जायसवाल ने। कई ये संत ने FIR के लिए वो किया कि इसका फर्जी, मुरलीदास जो अम्बेडकर